लोगों को डाउट ना हो शायद हो सकता कि है। यार देखिए जो जीत रहा था हम दिखा क्या रहे कह थे, सकते हैं। लेकिन एंड टाइम पे उनकी सीटें निकल आई हैं ज़्यादा, तो हम क्या करें। हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ 45 मिनट है। में। तो दोस्तों इनको मेरे साथ मौजूद है, आप भी बोल रहे हैं। तो आप तो बोल रहे, आप तो बोलते चुप ही नहीं होते तो मैं कैसे बोलूंगी यार, मुझे तो बोलने नहीं देते। अच्छा बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रोज। यार इन्हीं को बोलने देते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये मेरे सर हैं तो ज़्यादा बोलते तो मुझे अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश रहती हूँ। जो मुझे पता होता है वहाँ मैं बोलती हूँ। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल पाकिस्तानी इलेक्शन चल रहे हैं 2024, इज आर्मी स्क्रिप्ट गोइंग रॉन्ग। इमरान खान, नवाज शरीफ, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय कुछ भी हो सकता है। जी हां, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कल पाकिस्तान के अंदर चुनाव था, लोगों ने वोटिंग दिया और उसमें जो 3 मेजर पार्टीज हैं, एक तो आपको पता ही है नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, उनकी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो बिलावल भुट्टो की पार्टी है PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी। और ये जो इमरान खान आप देख रहे हो PTI, इसको एक्चुअली बैन लगाया हुआ है। इनफैक्ट इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन यहां पर उनके जो कैंडिडेट्स हैं PTI के, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी और ज्यादातर लोगों को माना जा रहा था कि आखिरकार वही चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रिगिंग की खबर आ रही थी, जिस तरह से चीजों को बदला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ ही यहां पर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट खबर अभी आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय इमरान खान पार्टी लीड एज पोल पैनल डिक्लेयर्स रिजल्ट। देखिए एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रिजल्ट है वो बहुत डिले से आ रहा है और इसको लेकर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं कि जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो भी रिजल्ट सामने आया अचानक से थोड़ी बहुत, उसमें यह देखने को मिला कि इमरान खान की पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे थे, वो इस समय आगे निकल चुके हैं बाकी पार्टीज के मुकाबले। और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या लेटेस्ट खबर है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा पूरे दुनिया के अंदर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ट्रेडिशनल पार्टी से आगे निकल जाएं, लेकिन इस समय पाकिस्तान में वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा हमारे फाउंडेशन बैच में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए ये वाला जो इलेक्शन था ना 2024 वाला पाकिस्तान के अंदर, इसको बोला जा रहा था मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। देखिए यहां पर ट्रेडिशनली क्या हुआ है, आज तक जब से पाकिस्तान और भारत डिवाइड हुए हैं, पाकिस्तान में वही सरकार चुनकर आती है, वही लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो वहां की आर्मी चाहती है। तो जब आर्मी जिसको चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आप उसको इलेक्शन कैसे कह सकते हैं? वो तो एक तरह से सिलेक्शन हुआ। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है पाकिस्तान में, उसको मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन बोला जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर पहले से ही प्लान कर रखा था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको जेल में डाल दिया और कई महीनों से वो इस समय जेल में ही हैं। 3 बार उनको सेंटेंस दिया गया है, 20 साल की सजा उनको सुनाई गई है और 1 हफ्ते पहले ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवाज शरीफ की, देखिए ये अभी तक लंदन में थे और इलेक्शन जस्ट स्टार्ट होने के पहले इनको वापस से पाकिस्तान बुलाया गया और ये साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान आर्मी का जो हाथ है वो अब नवाज शरीफ के ऊपर है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए यहां पर जब मैं पाकिस्तान इलेक्शन की बात करता हूं तो जैसे कि भारत में क्या होता है, यहां पर हमारा लोकसभा है 543 सीट्स होती हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं और वहां पर टोटल 342 सीट्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहां पर टोटल 342 सीट्स पर चुनाव नहीं होता है, इसमें से सिर्फ 266 सीट्स पर ही चुनाव होता है और बाकी के जैसे 60 सीट्स हो गया वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो 10 सीट हो गया नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं, 6 सीट आपका
ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये एक्चुअली जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके प्रपोर्शन के हिसाब से उनको ये सीट्स दे दिया जाता है। तो ये जो चुनाव होता है वो 266 सीट्स पर होता है। और जो 2018 वाला चुनाव अगर आप देखोगे, पिछली बार जो हुआ था, उसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का हाथ था और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर उनको 31% से ज्यादा वोट मिला था। और वहीं जो नवाज शरीफ की पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये सेकंड नंबर पर थी और जो बिलावल भुट्टो है उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आपका थर्ड नंबर पर थी। लेकिन इस बार जैसा मैं आपको बता रहा हूं काफी कुछ बदला है। सबसे पहला अगर हम बात करें इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई, बेसिकली क्या है कि आर्मी ने एक तरह से इमरान खान को पूरी तरह नकार दिया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा था इमरान खान आर्मी की बात नहीं सुन रहे हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था उसमें देखिए यहां पर क्या है ना कि बहुमत उनके पास नहीं था और 2018 में यहां पर उन्होंने कोएलिशन के साथ ये सरकार बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने पीछे से क्या किया, वो कोएलिशन को खींच दिया और उनकी सरकार यहां पर गिर गई। तो यहां पर क्या है कि जो इमरान खान है फाइनली उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके पार्टी के ऊपर, उनका पार्टी का जो चिन्ह है दैट इज बैट बल्ला, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया कि वो लड़ नहीं सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हां आप नहीं लड़ सकते, आपके जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस आप समझिए इमरान खान जेल से ही यहां पर कई सारे कैंपेन कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और यहां पर जो सरकार है, जो आर्मी है, वो यहां पर उनके स्पीचेस को रोकने की भी कोशिश की, कई बार इंटरनेट को एक तरह से ब्लैकआउट वगैरह करने की कोशिश की गई। इसके अलावा यह साफ दिख रहा था कि यहां पर जो इमरान खान और पीटीआई है वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती, वो यहां पर हार जाएगी, क्योंकि आर्मी ने पूरी तरह से पिच, अंपायर और प्लेइंग कंडीशन अपने हक में कर लिया था। लेकिन देखिए आज जो रिजल्ट सामने आ रहा है धीरे धीरे, अब मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है और यह अभी तक कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। देखो सबसे पहला रिजल्ट आता है आज सुबह सुबह 9 बजे के आसपास। वैसे तो ये मतलब सुबह पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन 16 घंटे के बाद फाइनली जो थोड़े बहुत रिजल्ट सामने आए उसमें 13 सीट्स के रिजल्ट सामने आए। उसमें बताया गया कि 5 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते, और ये इंडिपेंडेंट ध्यान रखिएगा कौन है, ये आपका पीटीआई इमरान खान पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। फिर इसमें से 13 में से जो 4 सीट्स हैं वो नवाज शरीफ ने जीता, और बाकी का जो 4 सीट्स है लगभग वो आपका बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने जीता। और इंडिपेंडेंट्स ने ये जो सरप्राइज दिया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बताया जा रहा है। फिर देखिए क्या होता है, फिर वापस से करीब 37 जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो ये साफ दिख रहा था कि क्या वापस से जो एक तरह से रिगिंग है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इमरान खान एक तरफ से ये कह रहे हैं कि उनका पूरा सपोर्ट है और यहां पर वो एक तरह से पीछे हो जाते हैं सुबह लगभग 1-2 घंटे के बाद जब पहला रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके जस्ट पहले यहां पर जो रिजल्ट्स मेरे सामने था उसमें टोटल 67 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो इमरान खान पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट्स वो यहां पर आगे हो जाते हैं और 23 सीट्स, 67 में से 23 सीट्स ये जीते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के पास 22 और जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उनके पास 18 सीट्स। मतलब ये साफ दिख रहा है कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके आगे निकलते जा रहे हैं, और कभी भी कहीं भी आप देखोगे दुनिया में ये ऐसा आपको दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा। और ये इंडिपेंडेंट वही इमरान खान की पार्टी के। खैर यहां पर आप देख सकते हो यही बोला जा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट द पार्टीज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो नवाज शरीफ ने सोचा था वो अपने एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। लेकिन डिस्पाइट दीज ऑल दीज थिंग्स, देखिए अगर मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो यहां पर चुनाव में मेजॉरिटी ले आते हैं, अब देखो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि किसी को भी यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। हां हो सकता है कि यहां पर एक तरह से सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के पास आ जाएं, तो उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि यहां पर इंडिपेंडेंट्स को गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी ने पहले ही इस चीज को डिसाइड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है ना, किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। अगर इमरान खान की पार्टी से एफिलिएटेड होते तो वो एक साथ आ सकते थे, अब यहां पर एक साथ उनको आना चाहिए, लेकिन आर्मी ऐसा क्या होने देगी, नहीं होने देगी। उनमें से बहुत से लोगों को अपने अंडर में ले लेगी, यहां पर उनको शिफ्ट कर देगी कि भाई आप पीपीपी में चले जाओ, तो हो सकता है नवाज शरीफ के पास उस तरह से मेजॉरिटी मिल जाए, वो देखने वाली बात होगी। या फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि अभी जो लास्ट आप देखोगे इमरान खान को हटाया गया तो नवाज शरीफ वाली पार्टी और जो बिलावल भुट्टो है वो दोनों एक साथ आ गए थे और उन्होंने यहां पर सरकार बनाई थी, तो वो भी एक चांस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये रिजल्ट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए जा रहे हैं,
इसमें डिले क्यों हो रहा है? देखो, जो सीनियर ऑफिशियल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट का इशू है। आप सोच के देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और इंटरनेट इशू इसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया कि जो मोबाइल सर्विस ब्लैकआउट है वो भी देखने को मिला, उसको रिस्टोर नहीं किया गया है। और इसी की वजह से आप देखोगे, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा है, लेट द वर्ल्ड नो दैट द क्लियर एंड ओवरवेलमिंग मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग स्टोलन। कहीं ना कहीं यहां पर जो लोगों का मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि जो रिजल्ट नतीजा सामने आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहां पर पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। यहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर इलेक्शन एक्ट इट इज मैंडेटरी टू इशू रिजल्ट्स बाय 2 AM। मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो आपका रात को ही आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर भी कई सारे जो कांग्रेसमैन हैं, वहां के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देयर शुड बी नो अनवारंटेड डिले इन अनाउंसिंग रिजल्ट। क्योंकि जितना ज्यादा डिले हो रहा है ना, उसकी वजह से यहां पर और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं। शक बढ़ता जा रहा है कि क्या जानबूझकर रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आप देखो कि वहां का जो स्टॉक मार्केट है आज बहुत धड़ल्ले से गिर गया है। 1700 पॉइंट्स, जैसे यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे निफ्टी और सेंसेक्स आप सुनते होंगे, वैसे ही वहां पर केएससी है, केएससी 100 इंडेक्स है, वो करीब 1700 पॉइंट्स लुढ़क गया। खैर, जाने से पहले कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, पाकिस्तान में क्या होगा अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भारत की भी निगाहें पूरी वहां पर होंगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, किसी भी प्रकार का वायलेंस क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं भारत उसके ऊपर नजर रखेगा। हो सकता है कि चीजों को डाइवर्ट करने के लिए भारत के जो बॉर्डर है वहां पर ये लोग फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। खैर, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अभी तक, जी हां, 77 ईयर्स की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का पूरा टर्म ही पूरा नहीं किया है, टेन्योर अपना पूरा किया ही नहीं है। सोचिए, ये हालत है। उसका कारण यह है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को पद से हटा दिया जाता है, कभी करप्शन के चार्जेस, कभी डायरेक्ट मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, कई बार जानबूझकर रेजिग्नेशन कराया जाता है, और कई बार तो असैसिनेशन भी हुआ है। जैसे कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में सुना होगा, उनका भी असैसिनेशन हुआ था 1993 में। तो आप समझिए 1 साल के अंदर 5 बार प्राइम मिनिस्टर बदले गए थे। ये हालत है पाकिस्तान की। अब देखना है क्या होता है इसको लेकर। आपका क्या राय है इस पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? जो इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का पहला जो सेशन है वो कब हुआ था, कौन से साल में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जी जनाब, ये थी सिचुएशन इलेक्शन की। अच्छा, वाकई ही ऐसा ही लग रहा था जब इमरान खान को जेल डाल दिया गया, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर से वापस मुल्क में बुला लिया गया है, तो पूरी दुनिया सभी लोग लेकिन अब जो है, अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है कि एंड टाइम पर रिजल्ट बदल दिए जाएं। एंड टाइम पर पता नहीं एंड टाइम पे क्या होने वाला है, तो एक अच्छा, आपको वोट डालने का मौका तो मिला था, आपने डाला नहीं मसरूफियत की वजह से, लेकिन वैसे आप किसको डालती? छोड़ देना, मुश्किल सवाल है। रहने देना। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं खुद ही खड़ी होती, मैं अपने आप को वोट डालती। ये बीच में कह भी रही थी कि जाता तो क्या बात होती, मैं बहुत सस्ताई कर देती और 1 महीने के बाद मैं नजर ही नहीं आती। अच्छा, वैसे ये है कि पाकिस्तान के हालात थोड़े बहुत आपने समझे, क्योंकि इनको ज़्यादा सियासत से इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं है इतनी दिलचस्पी, मुझे समझ नहीं आती। आपने आइडिया लगा लिया इनकी नेचर किस तरह की है, तो सियासत से थोड़ा सा दूर है। और सियासत में रहने के बाद इनकी हंसी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के हालात देखने के बाद इनकी मुस्कुराहट ख़त्म हो जाएगी, ये परेशानी व डिप्रेशन में चली जाएंगी। अच्छा, सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, जो थोड़े हसास होते हैं, हाँ। तो वो चीज़ों को या परेशानियों को देख के बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी लेते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन वगैरह मैं नहीं कर सकती बाबा। हाँ, तो वैसे आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान के हालात से? आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर कौन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया, भी तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान आने वाला है। हाँ, तो आपको क्या लगता है एंड क्या होने वाला है? लेकिन इमरान खान जेल में भी, ये मजे की बात ये है, जिनकी पार्टी के लोग जीते हैं,
नवाज शरीफ आ जाए, आपको ये लग रहा हो है? सकता है, क्योंकि यार जो डिले भी कर रहे हैं। देख लेना, वही जो उन्होंने बोला कि यार ये इलेक्शन कहाँ है, ये तो सिलेक्शन हो रहे हैं, तो पहले से ही उन्होंने माइंड एक फिक्स किया हुआ है अपना, तो जो वो चाहेंगे वही होगा ना। और तो मुझे एक उन्होंने- चीज़ और लग रही है कि अभी फ़िलहाल जो इमरान खान की तरफ से पलड़ा भारी जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एकदम से नवाज शरीफ होंगे तो ये भी इसलिए किया जाता है कि लोगों को डाउट ना हो, शायद हो सकता कि है। यार देखें जो जीत रहा था हम क्या दिखा कह रहे थे, सकते हैं? लेकिन एंड टाइम पे उनकी सीटें निकल आई हैं ज़्यादा, तो हम क्या करें? हम क्या कर और सकते हैं? एकदम से शुरू से ही इमरान खान ही पहले दिन से ही जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए तो रिजल्ट आने लग जाते हैं, इमरान खान चले गए, नवाज शरीफ आ गए, तो लोग कहेंगे धांधली। हाँ, लेकिन अभी पहले जैसे वो नहीं होता कि एक मैच होता है बॉक्सिंग का या किसी चीज़ का, हाँ। दो उसको पंच पड़ते हैं, दो उसको पड़ते हैं, दो चार उसको पड़ते हैं, मुकाबला टाइट होता है, फिर एकदम से एक बॉक्सर जीत जाता है, हाँ। तो कोई कहेगा बेईमानी हुई है। और अगर शुरू से ही एक जो बॉक्सर है वो हार मानता जाए, मुक्के खाता जाए, और दूसरा जो है वो मारता जाए, तो कहेंगे ये तो फिक्स है, ये तो जनाब हमारे सर साहब आ गए हैं बहुत जज्बात में, हाँ। तो ये कि ख्याल करें, थोड़े से मासूम बच्चे हैं। तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एंड जिताना नवाज शरीफ को ही, लेकिन फिर प्रॉपर प्लानिंग तरीकेकार से जिताया जाएगा, हम सीधी क्या प्लेट में कर रख के। सकता है बच्चा, हम तो छोटा सा एक छोटे से इलाके में, छोटी सी गली में, छोटे से घर में रहने वाला, हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। कोई नहीं करेगा। तो देखते खैर, हैं देखते हैं फ्यूचर आगे कौन क्या आता होता है है। और वो क्या करता है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ यार थोड़ी सी सस्ताई कर दो यार, थोड़ी सी कर दो बस। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।